और बीसीसीआई की मीटिंग हो गई, रिव्यू मीटिंग, पोस्टमार्टम मीटिंग, और उसमें यह तय किया गया है कि कड़े फैसले लिए जाएंगे। खिलाड़ी जो है वो दायरे में रहेंगे, हर प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी, और अगर प्लेयर इंजर्ड है या कोच और सिलेक्टर ही कहें कि चलो यार ये मत खेलें डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उनको अलाउड होगा। उसके अलावा यह तय किया गया है कि अब खिलाड़ियों के जो परिवार हैं वो बड़े दौरे पे, पूरे के पूरे दौरे पर टीम के साथ नहीं रह सकते। भाई 45 दिन से ज्यादा का दौरा होगा तो 2 हफ्ते की विंडो मिलेगी, खिलाड़ी उन 2 हफ्तों में ही परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। फिर यह भी तय हुआ कि अब से खिलाड़ी एक ही टीम बस में जाया करेंगे, अब से खिलाड़ी एक ही जहाज में जाया करेंगे। अब जो है वो कोच या जो प्लेयर्स हैं उनके पर्सनल मैनेजर्स टीम के साथ नहीं रहेंगे। इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए गए। बट आपको ये स्ट्राइक नहीं करता 2018 में जो मैंने पहली बार आपको बताया था इंग्लैंड दौरे से, कि टीम बिखर गई है, टीम में कुछ प्लेयर्स प्रीमा डॉनास हो जाते हैं और फुटबॉल प्लेयर्स जैसे होते हैं, वो अपने प्राइवेट चार्टर्ड जहाजों में घूमते हैं। मैंने ये देखा कि उस दौरे पर इंग्लैंड, क्योंकि एक छोटा सा मुल्क है, वहां पर फ्लाइट्स नहीं होती इंटरनल, आपको अगर लंदन से बर्मिंघम जाना है या मैनचेस्टर जाना है या लीड्स जाना है, आप वो टीम कोच यानी कि टीम बस में ट्रैवल करते हैं। और वहां पर उस दौरे पर क्या हुआ, कुछ प्लेयर ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ प्लेयर जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कुछ जो है वो रिक्शा टांगा करके जा रहे हैं, कुछ जो है अपने दोस्तों के साथ कार में जा रहे हैं, और जो बेचारे थोड़े बहुत रह गए वो टीम कोच यानी कि टीम बस में ट्रैवल करते थे, ठीक है, और सपोर्ट स्टाफ। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उस वक्त तो मुझे ये लगा यार ये तो सबसे पहले सिक्योरिटी का इशू है। आप जब टीम एक साथ चलती है तो एक साथ सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है। जब सब अलग 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 जाएंगे तो जो टीम की सिक्योरिटी आपने लगाई हुई है वो तो इंपॉर्टेंट बंदे के साथ, कप्तान के साथ ही जाएगा, उसको क्या लेना देना कि बाकी प्लेयर्स का क्या हो रहा है। इसीलिए ना आज अगर बोर्ड ये कह रहा है कि टीम बस में सब प्लेयर्स जाएंगे, इट इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। ये बोर्ड ने कुछ प्लेयर्स को ये इख्तियार, उनका वो पावर दे दी थी, जो मर्जी करो। अब दूसरी बात जो परिवार वाली आज जोड़ी है इन्होंने, मैं ये मानता हूं कि एक खिलाड़ी जब मैदान में हार और जीत देख के आता है, सक्सेस और फेलियर, सुख और दुख देख के आता है, वो ये चाहेगा कि शाम को जब मैं कमरे में जाऊं, मेरा परिवार मेरे साथ, मैं सुख दुख उनके साथ हल्का करूं, मैं क्रिकेट से ध्यान हटाऊं। क्योंकि आप 24 घंटे थोड़ी क्रिकेट का दबाव अपने जहन में लेके घूम सकते हैं, ये फैक्ट है। ये आप ह्यूमन हो, आप इंसान हो, आपको अपना ध्यान हटाना है, और आपका परिवार अगर आपके साथ है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये मैं और आप भी जानते हैं यार। लेकिन होता क्या है मैं आपको बताता हूं, टीम स्पिरिट जो है वो नहीं रहती। अब आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपका परिवार आपके साथ है, कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं टीम में जिनको ये नहीं पता मैं खेल क्यों नहीं रहा हूं, जिनको ये नहीं पता कि मुझे कोई बताया नहीं जा रहा है, जो फेल हो रहे हैं, जो रन नहीं बना रहे, विकेट नहीं ले रहे, उनको मालूम नहीं है शाम को क्या करें। उनको कैसे आप चैंपियन बनाएंगे भाई। मैंने आपको सौरव गांगुली का हवाला दिया था, उस टीम का हवाला दिया था जिसमें तेंदुलकर थे, द्रविड़ थे, कुंबले थे, श्रीनाथ थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, ये सारे इन्होंने यंगस्टर्स कैसे बनाए। उस वक्त सौरव गांगुली की कप्तानी, उनकी भी फैमिली ट्रैवल करती थी, ऐसा नहीं है, पर इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करती थी, वो जमाने डिफरेंट थे। तो वो शाम को कभी हरभजन सिंह के साथ, यंग हरभजन सिंह को ले गए, कभी एक यंग युवराज को ले गए, कभी एक यंग सहवाग को ले गए, कभी एक यंग नेहरा को ले गए, कभी एक यंग जहीर खान को ले गए। और करते 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 उन प्लेयरों में वो कॉन्फिडेंस आ गया, उनको मालूम है कि कप्तान हमारे से क्या चाहता है। कप्तान और सीनियर प्लेयर्स भी उन प्लेयर्स को समझना शुरू हो गए, इसका टेम्परामेंट क्या है, ये खुश क्यों होता है, ये नाराज क्यों होता है, इसका बेस्ट कैसे निकल के आ सकता है। अब क्या हो गया है, दफ्तर होता है ना, जैसे आप अपने दफ्तर गए, उसके बाद जैसे ही छुट्टी हुई आपकी, दफ्तर से आप अपने अपने घर चले, ऐसा होता है यार। ये कैसे पॉसिबल है कि आप टीम स्पिरिट बना सकते हो जब प्लेयर्स एक साथ ट्रैवल नहीं करते, एक साथ एक जहाज में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जब टीम बस की बात आती है उसमें ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और फिर शाम को अगर आपका परिवार है, जाहिर तौर पर यार आप परिवार के साथ ही रहोगे ना। मैं स्पेशली इसमें, हालांकि इस दौरे पर रोहित शर्मा की फैमिली तो नहीं थी, बट मैं ये मानता हूं कि टीम में कभी भी, इंडियन टीम में 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होंगे। एक होंगे कोच, उनकी अवेलेबिलिटी शाम को होनी चाहिए बॉस। उस दिन जब मैंने रवि शास्त्री का एग्जांपल दिया था, मैंने बाहर का एग्जांपल दिया था, लोगों ने उसको भी उठाया। उसका मतलब यह था कि रवि शास्त्री सोशली एक्टिव थे। अगर मैंने कहा कि वो नीचे बार में जाके बैठ जाते थे, डजंट मीन कि गौतम गंभीर नीचे जाके बार में बैठे, इट मीन्स कि ही शुड बी अवेलेबल। चल बॉस बता तुझे क्या चाहिए। सो गौतम गंभीर की अवेलेबिलिटी भी चाहिए। शाम को कोई प्लेयर उनके पास आए, रोए, हंसे, पूछे, ही शुड बी अवेलेबल। सेकेंडली कप्तान, जो भी आपका कप्तान हो उसकी अवेलेबिलिटी भी चाहिए। हाँ, उनका परिवार जब जब अलाउड है वो होना चाहिए, बट कप्तान की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है बॉस। कप्तान को भी उन प्लेयरों से, यंग प्लेयरों से उठना बैठना करना पड़ेगा, और उन यंग प्लेयर को ज्यादा जरूरत होती है कि कप्तान की गाइडेंस, कप्तान से सवाल, कप्तान से कुछ जानना। बंदा ऐसे ही कह देता है यार मुझे कप्तान ने कह दिया तू चैंपियन है, वो बंदा चैंपियन बन जाता है। वाइस कैप्टन भी और विराट कोहली, क्योंकि अगर विराट कप्तान ना हो या वाइस कैप्टन ना हो, इन स्पाइट ऑफ दैट वो इस टीम के सबसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अचीव किया है। और आज की तारीख में यार, इंडियन छोड़िए, विदेशी प्लेयर कहते हैं
जो आईपीएल खेलने आते हैं, जो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं, वो कहते हैं यार विराट से बात हुई, विराट ने ये बताया, विराट ने ये सिखाया, यार ऐसा किया, यार वैसा किया। और इंडियन जो टीम में यंगस्टर्स होंगे उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है विराट भाई के साथ बैठे, विराट भाई ने ये कहा, विराट भाई ने ऐसा बताया, क्योंकि आप अपनी एग्जाम्पल से बताते हो ना, उस सड़क पे आप चल चुके हो, विराट उस सड़क पे चल चुके हैं, यंगस्टर्स उस सड़क पे आ रहे हैं, तो वही उनको बताएंगे यहां पर गड्ढा आएगा, यहां पर हाईवे है, यहां पर जो स्पीड ब्रेकर आएगा, तो ही उन बच्चों को सीखने को मिलेगा। सो मेरा पॉइंट है कि ये जो परिवार वाली बात है, हालांकि सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं बताओ जी टीम तो हार गई वहां पे और बीवियों और बच्चों पे आपने डाल दिया। नहीं, वाइफ्स का, गर्लफ्रेंड्स का, परिवार का कोई कसूर नहीं होता दोस्त, कोई कसूर नहीं होता। और क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी सैक्रिफाइस भी है, आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। आपने देखा ही है ना कि जब अब तो चलो फिर भी हम ज्यादा समझने लगे हैं और प्लेयर्स को अलाउ करते हैं कि यार आपका बच्चा हो रहा है या कोई ऐसी बात है तो आप छोड़ दीजिए। पहले जमाने में तो यार प्लेयर डर के बारे ये भी नहीं करता था। आपको धोनी का ही याद होगा ना, जब उनकी बेटी हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया में थे। सो ये अच्छी बात है और मेरा ये मानना है कि मेंटली प्लेयर खुश रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सो परिवार का होना बहुत जरूरी है, बट एक लिमिट में, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी आप देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं वो एक पॉलिसी बनाती हैं, उनको कहते हैं ना वाइव्स एंड गर्लफ्रेंड्स, वैग्स, कि वो इतनी देर के लिए अलाउड होंगी और इसके बाद अगर उनको रुकना है तो उस मुल्क में या शहर में जहां पे भी ये वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको कहते हैं अलग होटल में रहिए आप, बिकॉज प्लेयर जो है उसको आप फिर वो जोन में लेके आने की कोशिश करते हैं। मतलब ये टीम स्पिरिट है, ये टीम स्पिरिट है। अगर आप ये कहानी आपने सुनी कि पर्थ टेस्ट मैच जीतने के बाद भारत की टीम ने एज टीम सेलिब्रेट नहीं किया, क्यों? ऐसा थोड़ी उस दिन सबका फाका था, सबने खाना नहीं खाया होगा, सब इंडिविजुअली सबने पार्टी की होगी। कोई 3 प्लेयर इधर चले गए, 3 प्लेयर उधर चले गए, 3 टांडा चले गए, 3 मोरिंडा चले गए और कुछ प्लेयर्स होंगे उनके परिवार होंगे, उन्होंने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। बट एज टीम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एवरीबडी वॉज प्री ऑक्यूपाइड। और ये टीम मैनेजर, टीम कोच, कप्तान, इन 3 लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि वो टीम को बांध के कैसे रखते हैं। हां, जब ये स्ट्रगल खुद कर रहे हो, अपनी लड़ाई में फंसे हो, तो फिर ज्यादातर आप अपनी लड़ाई लड़ते हुए जीतने के लिए बाकी सबकी लड़ाई भूल जाते हैं। तो अगर आज बीसीसीआई कह रहा है ना कि ये किया, यार ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई एहसान थोड़ी कर दिया बीसीसीआई ने ये रूल बना के, तो पहले भी ऐसे ही होता था। हां, अब प्लेयर पावर थोड़ी ज्यादा हो गई है, अब प्लेयर्स जो हैं कुछ वो बोर्ड से भी बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं और एवरी नाउ एंड देन बोर्ड आके बताता है कि हाँ यार ऐसे कर लो, बट हाँ भी यहां मैं भी यहां। ये कहने को बहुत अच्छी लगती हैं बातें, इंप्लीमेंटेशन कितनी होगी, किस तरह से होगी, नोबडी नोज। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में और बीजेटी टेस्ट में इब्रान शिकस्तू ने जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और उनके कोचेज को, उनकी तमाम मैनेजमेंट को जो है वो हिला कर रख दिया है। और बीसीसीआई वाले सर पकड़ कर बैठ गए कि इंडियन क्रिकेट टीम का आज ये क्यों हाल हुआ है, और जिन वजूहात को वो समझते थे कि ये इंडियन क्रिकेट टीम की हार की वजह, उनको जो है वो ख़त्म करने की बात की है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो बड़े बड़े लेजेंड खिलाड़ी हैं, विराट कोहली जैसे, रोहित शर्मा, केएल राहुल जैसे, ऋषभ पंत जैसे, मोहम्मद शामी, बुमराह, इन जैसे खिलाड़ियों को जो है वो लगाम डालने की कोशिश की है। और अब जो है वो उनको जो है वो उन पर काफ़ी पाबंदियां लगाने की कोशिश की है कि आपको जो है वो ट्रेनिंग सेशन में मस्ट हिस्सा लेना पड़ेगा, आपको जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस जो है वो कोच आपको कह देता है कि आपको नहीं खेलनी या आपको फिटनेस में मसाइल से जो है वो दो चार है, तो फिर आप कोर्ट की मंजूरी कोच की मंजूरी से जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अदरवाइज हर खिलाड़ी को जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तमाम खिलाड़ियों को जो है वो बस जो होती है टीम कोच, उसमें जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। फैमिलीज़ को लंबे अरसे तक जो है वो साथ नहीं रख सकते और उनकी अयाशियाँ, उनके अलग होटल लेना, अपनी मर्जी से ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेना, ये सब कुछ जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो है वो बंद करने का फैसला कर दिया है। तो आपका बीसीसीआई के इस फैसले पर जो है वो क्या कहना, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।